हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि क्या मिस्टेक्स हैं जो हम पासपोर्ट बनवाते टाइम करते हैं, जो कि अवॉइड करनी चाहिए। पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे बनवाते हैं, वो अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं शायद। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो वीडियोस आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। मेन मेन मिस्टेक्स मैं बताऊंगा। हालांकि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो सभी को पता ही है पहले से, कि अपना नाम गलत डालना, डेट ऑफ बर्थ गलत डालना, जो डॉक्यूमेंट्स में है एग्जैक्टली वही आपको नाम, आपका खुद का नाम डालना है, वही आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और वही सारी डिटेल्स जो कि आप प्रोवाइड करवा सकते हो एज ए प्रूफ। लाइक जो एड्रेस है वो आपका। सबसे बड़ी मिस्टेक जो इंडियंस हम करते हैं वो बचपन से ही, वो हम भी नहीं करते, वो हो जाती हैं अपने आप, पेरेंट्स कर देते हैं या फिर अनजाने में हम खुद कर देते हैं, वो है सरनेम ना डालना। बिना सरनेम के वर्ल्ड वाइड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हर एक फॉर्म में, हर एक जगह पे आपसे आपका सरनेम पूछा जाता है, जो कि मैंडेटरी होता है। उसमें या तो डॉट डालो या हम रिपीट पे डालो, क्योंकि आप अपना जो सरनेम है वो तो यूज़ कर नहीं सकते उसके अंदर, वो आपको प्रूफ करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं। मेरी यही एडवाइस है कि अपना सरनेम आप डलवाओ पासपोर्ट बनवाते टाइम ही। लाइक जो अगर मान लो 10th 12th आप कर भी चुके हैं तो उन पे भी चेंज हो सकता है। आप खुद नहीं करवाना चाहते तो किसी एजेंट को या फिर किसी लॉयर को आप हायर कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा आपका प्राइस ज़्यादा होगा, लेकिन ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। फ्यूचर में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी वजह से कोई इश्यूज नहीं होंगे। तो धीरे धीरे वो सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज होता जाएगा। अगर पासपोर्ट बनवा लिया है तो फिर मैं यही एडवाइस दूंगा कि कोई नहीं, आप काम चला लो, क्योंकि उसमें फिर स्टार्टिंग से सारा सब कुछ चेंज करवाना, वो ज़्यादा इश्यूज रहते हैं उसमें। हालांकि वो भी पॉसिबल है, उसके बाद भी हो सकता है, काफ़ी लोगों ने करवाया भी है ऐसा, लेकिन इंडिया में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप खुद, तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप खुद करो। सरकारी ऑफिस के इतने चक्कर कट जाएंगे, आप यही बोलोगे कि गलत पंगे में पैर दे लिया। और जिनकी अभी 10th 12th बची है, तो वो, उनके पास अभी भी चांस है वो अपना। तो हम बात कर रहे थे कि जिसकी 10th 12th अभी नहीं हुई, उनके पास चांस है कि वो स्टार्टिंग से ही अपना सरनेम ऐड करवाएं पासपोर्ट में, ताकि आपको आसानी हो बाद में आपको चक्कर ना काटने पड़े सरकारी ऑफिस के, या फिर आपको किसी एजेंट या लॉयर को एक भारी भरकम अमाउंट ना देना पड़े उस चीज़ के लिए, जो कि आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो विद इन द टाइम लिमिट। दूसरा पॉइंट है स्पाउस का नेम। स्पाउस के नेम में कई बार लोग गड़बड़ कर जाते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते, या डॉक्यूमेंट्स उनको, वो सोचते हैं कि बाद में चेंज करा लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में हो नहीं पाता इतना आसानी से। उस चीज़ को अवॉइड करो। जो स्पाउस का नेम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है वही आप पासपोर्ट के ऊपर डालो। मेनली ये जो लड़के होते हैं, नई नई मैरिज होती है उसके बाद, वो कई बार ऐसी गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ऐसा नहीं होता है, कि ऑटोमेटिक नेम चेंज नहीं होता। अगर डॉक्यूमेंट्स में, आपके स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स में, आपकी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स में कोई जो नाम है वो अलग है, आप ये गलती आपको कहीं ना कहीं पे आगे फिर मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में डाल सकती है। सरनेम चेंज कर देते हो आप अपने वाइफ का, जो कि उसके डॉक्यूमेंट्स पे ऐड नहीं होता, और उसके डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम है, उसके पासपोर्ट में अलग नाम है उसका, और आपके जो पासपोर्ट में है उसका नाम अलग है। तो इससे कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, और बाद में आपको ये चेंज करवाना पड़ेगा। बाद में अगर चेंज करवाओगे तो फिर वही चक्कर काटने बार बार, और टाइम भी वेस्ट होगा बिना बात का। तो उससे अच्छा कि स्टार्टिंग में ही आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो आपका स्पाउस का नाम है, दोनों केसेस में, लड़का लड़की जो भी पासपोर्ट बनवा रहा है, वो एक बार आपका जो स्पाउस है उसके डॉक्यूमेंट्स में नाम चेक करो। जो भी नाम डॉक्यूमेंट्स में है वही नाम आप अपने पासपोर्ट पे ऐड करो, ताकि बाद में आपको कोई इशू ना आए और बाद में चेंज ना कराना पड़े, क्योंकि उसके बाद फिर जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और एट ए टाइम अगर आपको करवाना पड़ गया तो खर्चा भी, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आएंगे, टाइम भी ज़्यादा खराब हो। कई बार लोग गलत पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई कर देते हैं। हालांकि ऐसा कर सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं होता, कहीं पे भी आप इंडिया में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो सबसे फास्ट तरीका है, फास्टेस्ट वे है कि अपने अपने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उसके थ्रू अप्लाई करो, आपका पासपोर्ट जल्दी बनेगा। कई लोग पासपोर्ट पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं,
तो टेम्परिंग या फिर कुछ लिखना पासपोर्ट पे वो सारा इलीगल होता है। किसी भी वीज़ा स्टिकर या फिर किसी भी स्टैम्प के साथ आप अगर छेड़खानी करते हो तो वो एक इलीगल एक्ट है, वो आपको बाद में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। उसकी वजह से मेक श्योर गलती से भी आप अपने पासपोर्ट के ऊपर कुछ ना लिखें अपने पेन से, अपने हाथ से, अपने आप कुछ उसके साथ छेड़खानी ना करें। कई बार दो दो पासपोर्ट हो जाते हैं हमारे पास, एक पुराना एक नया जो रिन्यू करवाया हुआ होता है, या फिर उसमें कोई चेंज करना पड़ जाए बीच में तो वो हमारे पास दो पासपोर्ट नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो तीन पासपोर्ट। तो अपने पुराने पासपोर्ट्स को संभाल के रखिए, वो आपको हो सकता है कि काम आ जाएँ कभी ना कभी फ्यूचर में। हालांकि वो ट्रैवल के लिए इनवैलिड होते हैं, लेकिन फिर भी इन केस अगर आपको दिखाना पड़े कहीं पे, आपको कुछ ना कुछ प्रूफ करना पड़ जाए, तो आपके पास फॉर रिकॉर्ड वो होना चाहिए। उसे फेंकने की गलती कभी मत कीजिए। अगला पॉइंट है पासपोर्ट कवर। या देर प्रीटी कूल, दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं 7 आइलैंड्स वीज़ा का। तो अगर आप भी अपना पासपोर्ट अप्लाई करवाना चाहते हैं 7 आइलैंड वीज़ा के थ्रू, तो आप अब दिए हुए नंबर पे 9416929324 इसके ऊपर व्हाट्सएप डाल सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हो। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी पासपोर्ट बनवाने में और आपको सही से गाइड करने में। कवर हम कई बार भूल जाते हैं उतारना, तो इमिग्रेशन के टाइम पे आपको ये कवर आप के पासपोर्ट से उतारना होता है। डोमेस्टिक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो, उसमें आपकी इमिग्रेशन नहीं होती। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो अवॉइड दिस कवर्स ऑन योर पासपोर्ट्स। कोई सा भी कवर हो आप उसको थोड़ी देर के लिए उतार के अपने बैग में या जेब में रख सकते हो, उसके बाद आप दोबारा लगा सकते हो। हालांकि इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अवॉइड करो, क्योंकि हो सकता है आपको डिले हो या फिर आपको कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो जाए उसकी वजह से। अवॉइड पासपोर्ट कवर्स एट इमिग्रेशन। इस वीडियो में बस इतना ही। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मैंने कवर कर ली है। अगर फिर भी अगर किसी को इसके अलावा और कोई पॉइंट पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि और लोगों को भी पता चल सके। इसके अलावा अगर आपको कोई वीज़ा से रिलेटेड आपको सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, वी स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टिकट्स, होटल बुकिंग्स, अकोमोडेशंस, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, international SIM cards, forex exchange, स्टूडेंट लोन, टूर्स एंड ट्रैवल पैकेजेस एंड सो ऑन। काफ़ी लंबी लिस्ट है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कवर, लगभग सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7 आइलैंड्स वीज़ा, और हम हेल्प करेंगे आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट सर्विसेज या फिर वीज़ा से रिलेटेड क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।